यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बात हाथरस कांड की, और हाथरस कांड की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। गैंगरेप और हत्या मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस याचिका में मांग की गई है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हो। मुकदमा यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग इस याचिका में की गई है। वहीं आज हाथरस पीड़िता के परिवार से आज वाम दलों का एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा। इस डेलीगेशन में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा समेत कई लोग शामिल होंगे। आज करनी सेना के भी हाथरस पहुंचने की खबर है। सोमवार को भी अलग अलग दलों के लोगों ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। डीएम पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई और इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन उपाध्याय हाथरस से, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। पहले हाथरस चलते हैं। नितिन, आज पूरे दिन क्या हलचल रहने वाली है, क्या इस वक्त माहौल है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राजेंद्र, हलचल आज भी रहने वाली है हाथरस के बूलगढ़ी गांव में, लेकिन जो हलचल जिस तरह से गहमा गहमी पिछले दिनों रही है वो फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम रहने वाली है। कल भी थोड़ा जो राजनीतिक तापमान था वो बूलगढ़ी गांव में थोड़ा कम रहा अपेक्षाकृत, और जो तनाव है वो थोड़ा कम हो रहा है। इसके साथ ही जो वहाँ स्थिति टेंस बनी हुई थी वो भी थोड़ी कम हो रही है। यानी जो सरकार के जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर ये है कि एक वाम दलों का एक डेलीगेशन आज बूलगढ़ी गाँव आना प्रस्तावित है, तो ऐसे में वो अपने पीड़ित परिवार के साथ दर्द साझा करेगा। इसके साथ ही करनी सेना ने, आज जो सबसे बड़ी खबर है, करनी सेना ने आज हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पहुंचने की बात कही है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि करनी सेना ने यह ऐलान किया है कि हम जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, हम दोनों पक्षों से मुलाकात करेंगे। और ऐसे में प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और इनके लिए किस तरह से करनी सेना को के जो पूरा डेलीगेशन है क्या उसको आने की अनुमति मिलेगी। देखिए राजस्थान बॉर्डर भी पास में ही लगता है, हाथरस के पास ही इधर हरियाणा बॉर्डर भी लगता है, तो तमाम तरह के जो क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं वो करनी सेना में बहुतायत में हैं, तो वो लोग आने की बात आज सूचना आ रही है। और इसको लेकर जो लोकल इंटेलिजेंस इनपुट है वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। अब ऐसे में करनी सेना के पूरे डेलीगेशन को क्या रोक देते हैं पहले ही या उनको आने देते हैं, तो क्या शर्तों के साथ क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी दूसरा जो प्रकरण है, इस मामले में लगातार अब सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है। जो जानकारी के मुताबिक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से 21 मुकदमे अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिस तरह से दंगे की जो वेबसाइट बनाई गई उसमें एक बड़ी कामयाबी कुल मिला के कहा जाए मिली है। और 4 लोगों को कल मथुरा के मार्ट टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें एक मलपुरम का रहने वाला, एक बहराइच का, एक रामपुर का और एक मुजफ्फरनगर का व्यक्ति रहने वाला है। चारों युवा हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। और सरकार के खिलाफ जो नफरत नजर आ रही है जो वेबसाइट में, और जो कहीं ना कहीं साजिश नजर आ रही है, और उनके पास इस तरह से आपत्तिजनक कंटेंट मिला है, साहित्य मिला है। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उनका जो सहयोगी संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ये चारों लोग उसके एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर और एक स्लीपर सेल की तरह लगातार कहा जाए जो राष्ट्र विरोधी और जो समाज विरोधी और कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो एंटी नेशनल के दायरे में आती हैं। तो कुल मिला के कहा जाए बहुत ज़्यादा अब लगातार पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। थाना चंदपा में कल एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें भी जाति संघर्ष भड़काने, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने, समाज के खिलाफ साजिश रचने और कई सारी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। यानी कानून की किताब में जितनी भी धाराएं इस मामले में बनती हैं सारी वो सब लगा दी गई मुकदमा हैं। दर्ज कराया गया। ठीक है, कुल मिला के कहा जाए अब चूंकि गाँव आप नितिन बता रहे हैं कि 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये संदिग्ध हैं, पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं और इनके पास से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो राष्ट्र विरोधी होने की कैटेगरी में आती हैं। शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, सरकार का क्रैकडाउन जारी है ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ जो संदिग्ध हैं और जिन पर शक है कि उन्होंने जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है और उस मांग में से जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है उसमें से एक मांग को तो पहले ही सरकार ने उसको ओके कर दिया है, यानी कि सीबीआई जांच की बात कह दी है। अब क्या स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं आगे?
राजेंद्र, देखिए, इस पूरे मामले को लगातार अगर विपक्षी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं तो सरकार खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। खुद मुख्यमंत्री जो है वो उस पूरे मामले की जो पल पल की अपडेट है वहां से जुड़ी उसको ले रहे हैं लगातार, चाहे पुलिस के अधिकारी और अब तो ईडी का भी जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, एक एक चीज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। और जहां तक बात करें अभी हालात की, तो जिस तरह से कल ये खुलासा हुआ था वेबसाइट को लेकर हो या फिर इसके माध्यम से ईडी को ये आशंका है कि जातीय दंगे भड़काने का तो मामला है ही, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं मामला तो नहीं है कि जो पीड़िता के परिवारीजन हैं उनके नाम पर पैसा लिया गया और वो पैसा आखिर गया कहाँ, किस तक पहुंचा, ये सारे मामले हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में देखिए मामला जाएगा तो कुछ ऐसे अभी भी सवाल हैं जिनको लेकर बहुत लोग जो हैं वो घिरे हुए हैं कह सकते हैं। जैसे एक सबसे पहला जो सवाल बार बार उठ रहा है वो अब भी ये है कि आखिर देर रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। विपक्षी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर यहाँ से अपर मुख्य सचिव ने, डीजीपी ने जाकर ये बोल दिया कि वो स्थानीय प्रशासन का फैसला था तो स्थानीय प्रशासन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, यानी डीएम जो है उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो ये वो सवाल है। इसके अलावा विपक्षी अभी भी इस चीज को उठा रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसके बयान जो है वो दो तरह के आते रहे। शुरू में ये आरोप भी लग रहा है कि जिस तरह से पहले सबकी एंट्री को रोका गया, क्या उस बीच में चीजों को मैनिपुलेट तो नहीं किया गया। तो अलग अलग अभी बहुत से सवाल है। और देखिए, जब मामला सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी दी है, अपनी संस्तुति काय कर दी जाए और आगे इस जांच को कराया जाए, तो अब देखना ये होगा कि सीबीआई जब अपने हाथ में इस केस को लेती है तो क्या चीजें निकल कर सामने आती है, क्योंकि बड़ा मामला है और ये सिर्फ एक केस नहीं है। देखिए, इसके बहुत से पहलू हैं। एक तरफ महिला सुरक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं जो सरकार को घेरा जा रहा है, तो अब सरकार खुद भी चाहती है कि सारी चीजें सामने आए। अगर सरकार के लोग, सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं तो ये मानकर चलिए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी अगर इस जांच में दोषी पाए जाते हैं। अगर विपक्षियों का इसमें कोई ऐसी भूमिका आती है कि दंगे भड़काने की जो बात आ रही है, वेबसाइट की जो बात आ रही है, अगर मान लीजिए उसमें किसी विपक्षी समूह का, विपक्षी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है कि उसकी तरफ से भी फंडिंग की गई, उनकी तरफ से भी इसमें मदद की गई, तो ये मानकर चलिए कि वो भी इस कार्रवाई की जद में आने से नहीं बचेंगे। तो बहरहाल एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामले का जाना, ये दोनों ही अब काफी टर्निंग पॉइंट है, अहम पॉइंट है। और एक जो जातीय समीकरण जो वहां पर विवाद की स्थिति बनी है अब सवर्णों और दलितों के बीच में, तो वो भी सबके सामने है। तो सरकार के सामने चुनौती भी है हालात को संभालना कि वहां पर किसी तरह का जातीय दंगे ना हो, किसी तरह से हालात ना खराब हो। तो लगातार सरकार एक तरफ तो पूरे मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ सभी को ये विश्वास भी दिला रही है और हालात संभले रहे वहां पर। लोग, ये बहुत बड़ी चुनौती की जातीय हिंसा ना हो। बिल्कुल शैलेश, आपने सही कहा कि असल में ये चुनौती कई फ्रंट्स पर है सरकार के सामने। उसके जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं जो उन पर सवाल बार बार उठ रहे हैं, डीएम पर जो सवाल उठ रहा है, जो घटनाक्रम हुआ वहां पर प्रशासन की नज़र में, प्रशासन के द्वारा वो सवाल भी है, और दूसरी तरफ ये कॉन्स्पिरेसी का जो मामला सामने आ रहा है ये भी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।